अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। सड़कों पर मलबा, नदियों में उफान और पहाड़ों पर फिसलन से लोग परेशान थे। लेकिन अब मौसम ने एक और करवट ली है। अक्टूबर की शुरुआत में ही उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरत में डाल दिया है। उत्तराखंड में कई शहर बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढक गए हैं। तबाही की ये कोई पुरानी तस्वीर नहीं है। बाढ़ और बारिश में बड़े बड़े मकान बह गए। लेकिन अक्टूबर में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बर्फबारी ने लगभग पूरे उत्तराखंड को अपने आगोश में ले लिया है। पहाड़ों की चोटियां, मंदिरों के परिसर और घाटियां सब कुछ सफेद चादर में ढक चुका है। कहीं ये बर्फ प्रकृति की अद्भुत सजावट है तो कहीं चुनौती की नई शुरुआत। बद्रीनाथ में पहली बार बर्फ गिरी अक्टूबर में। माइनस कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। बद्रीनाथ में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है और लोग जितने भी यहाँ पर यात्री लोग हैं वो भी आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। चमोली में है विश्व के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में से एक श्री हेमकुंड साहिब। लेकिन बर्फबारी की वजह से 15,210 फीट की ऊंचाई पर बसा ये पवित्र स्थल अक्टूबर में ही बर्फ से घिर गया है। हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा, उसके पास बना पवित्र सरोवर और लक्ष्मण मंदिर के चारों ओर मोटी बर्फ की परत जम गई है। भारी बर्फबारी की वजह से साल की अंतिम अरदास के साथ सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब और हिंदुओं के आस्था का केंद्र लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को ही बंद कर दिए गए। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में हम विगत कई वर्षों से, मतलब 15-20 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। तो यात्रा तो हर बार ही सुखद रहती है, बढ़िया रहती है। 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ था। हजारों श्रद्धालु ठंडे पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे थे। 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन अक्टूबर में ही भारी बर्फबारी की वजह से कपाट बंद कर दिए गए। चमोली में भारत चीन सीमा के करीब नीति पास और माड़ा पास की ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितनी बर्फबारी हो रही है। चमोली का हर इलाका इस वक्त बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आ रहा है। आईटीबीपी का पोस्ट हो या फिर बिजली विभाग का दफ्तर, 2 से 3 फीट मोटी बर्फ की परतों ने इन क्षेत्रों को पूरी तरह सफेद साम्राज्य में बदल दिया है। कड़ाके की ठंड, बर्फीले तूफानों के बीच सेना के जवान बर्फ हटाने और कैंपों को संचालित रखने में लगे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से बीआरओ ने अपना काम बंद कर दिया है। इस बार अक्टूबर में इतनी जल्दी और इतनी अधिक बर्फबारी ने स्थानीय लोगों को भी चौंका दिया है। काफी ठंडा है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। गर्म कुंड में स्नान करने से थकावट दूर हो गई। ये हमारा आज का चौथा धाम है, 3 धाम हम कर चुके हैं अभी तक। और आज हम आग का सहारा ले रहे हैं ठंड की वजह से, जिसके कारण हमको थोड़ा आराम मिल रहा है आग के कारण। और पूरे पहाड़ पे तो पूरा पहाड़ सफेद सफेद हो गया है। कुदरत का बर्फीला श्रृंगार बद्रीनाथ धाम के आसपास भी नजर आ रहा है। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम में भी इस समय जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने के साथ ही जनपद में इस समय जबरदस्त शीतलहरी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ों में भारी से भारी बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी होने की आशंका जताई थी, जो अब सच साबित हो रही है। हालांकि बर्फबारी के चलते इस बार अक्टूबर का जो शुरुआती सप्ताह है, इसी में जबरदस्त ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं ऊंचाई वाली जगहों पे जबरदस्त बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। धाम के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ हैं और लुढ़के पारे के बाद माहौल में ठंडक है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बावजूद भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। इस साल बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2024 में लगभग 14.35 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा 14.50 लाख को पार कर गया है। बद्रीनाथ यात्रा में 1 महीने से अधिक का समय बाकी है।
2023 में 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए थे। इधर केदारनाथ धाम में भी लगातार बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 7 दिनों से लगातार बर्फबारी ने केदारनाथ धाम को सफेद चादर से ढक दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे भी ये हिमपात जारी रहेगा। केदारनाथ में पहले रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या घट गई। अब समय से पहले बर्फबारी की वजह से केदार धाम में भीड़ न के बराबर हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में जब कपाट बंद होंगे तब यहाँ का तापमान बेहद नीचे जा सकता है। जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जो हिमपात देखने को मिला है, उसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ रहा है और ये काफ़ी एक्टिव सिस्टम था, जिसका कि IMD 1 तारीख से फोरकास्ट भी दे रहे थे कि ये सिस्टम एक्टिव रहने वाला है और इसने 4 तारीख की रात से ही ये एक्टिव हो गया। सिस्टम ने काफ़ी जगह पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगह जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसने जो है बारिश दिया है और हिमपात भी हुआ है। पिथौरागढ़ में भी बेमौसम बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गूंजी, कुटी, नाभी डांग, जोलिंगकांग और मुनस्यारी की चोटियों पर पहली बर्फबारी हो चुकी है। नीचे के इलाकों में लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जो सर्दी आमतौर पर अंतिम अक्टूबर से शुरू होती है, वो अब समय से पहले शुरू हो गई है।